नमस्कार, वेलकम टू होमोफोन्स श्रुति सम भिन्नार्थक क्लासेस। और इस क्लास में अभी तक हम कई क्लासेस ले चुके हैं। अभी हम डी से ले रहे हैं ड्यूअल। ड्यूअल मतलब दोहरा। ड्यूअल पॉलिसी होती है, ड्यूअल काउंसिल भी होती है, ड्यूअल चरित्र भी होते हैं। तो जब भी दोहरा चीज आए, ही इज नॉट गुड टू प्ले अ ड्यूअल गेम विद मी। दोहरे चरित्र का आप हमारे साथ खेल ना खेलें, एक ही चरित्र रखें। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे बने रहें, बुरे हैं तो दिख जाए हमें, कभी अच्छे कभी बुरे, ऐसे दोहरी चरित्र हमें ना दिखाया करें। ड्यूएल मतलब दो व्यक्तियों के बीच मल्ल युद्ध। जब कृष्ण और कंस के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो मल्ल युद्ध हुआ था, उसको ड्यूएल बोलते हैं। दोनों के स्पेलिंग में ए और ई का फर्क है। डिफरेंस में जब सिंगल एफ आए, डेफर जो होता है, डेफर में जब ईएनसी लग जाए, डेफरेंस हो जाए, तो आप सम्मान के पात्र हो गए। ऑल द टीचर्स ऑफ माई कॉलेज हैव अ ग्रेट डिफरेंस फॉर द प्रिंसिपल। होता ही है हमारे ऑफिस में भी। जो हमारे सम्माननीय अधिकारीगण होते हैं वो हमारे सम्मान के पात्र होते हैं। और डिफरेंस में जब DIFF हो जाए, डिफरेंस हो जाए, तो डिफरेंस मतलब मतभेद। वही मतभेद मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक ही पॉइंट पे आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। हमें आपके ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए और आप हमारे ओपिनियन का सम्मान करें, तभी हमारा को एग्जिस्टेंस संभव है। नहीं तो मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, और आप ही आप हैं तो क्या आप हैं। ऐसे तो चलता नहीं है। अगर आपको मिलजुल करके रहना है तो मेरी विचारों को भी आप सम्मान दीजिए, आपके विचारों का भी हम सम्मान दें। इसलिए डिफरेंस को सिर्फ मतभेद ही बना के रखिए, मन भेद न बनाइए। अगर मन भेद बन गया तो मुश्किल हो जाएगा संभालना। डेप्रिकेट मतलब असहमति होना, मतलब आई एम नॉट एग्री विद यू, तो असहमति हो गया। और डेप्रिसिएट, इसमें सिर्फ आई का फर्क है, दोनों में सिर्फ आई का फर्क है। डेप्रिसिएट मतलब मूल्य घटना, दाम कम होना। जितने भी हमारे पास, जैसे कोई हम कंपनी वगैरह है जिसमें मशीन खरीदते हैं, इनिशियली हम 10 करोड़ में, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होती जाती है। हम मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, इनकी वैल्यू ईयर टू ईयर डिप्रिसिएट होती जाती है। 10%, 5%, 10%, 5% उसका डिप्रिसिएशन होते रहता है, मतलब उसके मूल्य घटते रहते हैं, तो वो डिप्रिसिएट हो गया है। डिसेंट मतलब नीचे उतरना। बहुत लोग ऊपर चढ़ गए हैं, एसेंट था ना, तो एसेंट का अपोजिट जो हुआ, एंटोनिम जो हुआ, डिसेंट हो गया। तो डिसेंट मतलब नीचे उतरना। और डबल एस हो जाए डिसेंट में तो अगेन असहमत होना। असेंट था उसमें, सहमत होना, और डिसेंट मतलब असहमत होना। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट। जो कुछ भी आप बता रहे हैं उन बातों को हम अच्छी प्रकार से ग्रैप्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो हो गया, ये आपकी बातें डिस्टिंक्ट समझ में आ रही है। और डिस्टिंक्टिव का भी हो गया विशेष रूप से। देयर आर सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मैन। कहते हैं इस व्यक्ति में कुछ खास विशेषताएं हैं, जादूगर है। जब ये व्यक्ति पढ़ाते हैं तो सीधे जाकर के दिमाग में बातें प्रिंट हो जाती है। जो समझाते हैं तो समझाने के तरीके हृदय में बैठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव तरीके, विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं। डेयरी है और डायरी है। डेयरी मतलब दुग्धशाला, जहां से दूध आते हैं उसको डेयरी कहते हैं, DAI होगा। और जब डायरी होगा तो DIA होगा। डायरी मतलब दैनिकी, अपना रोज रोज जो हम कुछ लिखते हो रहा है। इलिजिबल, चुने जाने के लिए उपयुक्त। आप की पात्रता है कि नहीं, आप इलिजिबल हैं कि नहीं। DD एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए जिनकी एज 40 से नीचे है वहीं अपीयर हो सकते हैं, जिनके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है वहीं अपीयर कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और इलिजिबल के बाद से एक इलिजिबल है। दोनों का अर्थ, प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। इलिजिबल हो गए और ये इलिजिबल है। लिजिबल एक टर्म होता है, आई हटा दीजिए, ओनली आई हटा दीजिए, आई और एल दोनों हटा दीजिए, आई और एल दोनों हटा दीजिए। अब हो गया लिजिबल। लिजिबल मतलब पढ़ने योग्य, साफ सुथरा लिखा हुआ है ना। ये जो मैंने फॉन्ट बड़ा करके आपको दिखाया है इसलिए कि ये लिजिबल रहे, आपको दिखाई पड़े, साफ साफ दिखाई पड़े, ये लिजिबल हो गया। और अगर इसको मैंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा ज्यादा जूम कर दिया
तो ये इलिजिबल होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। कई बार लोग बोलते हैं पता नहीं है क्या लिखे हैं, इसको पढ़ने में भी नहीं आ रहा। डॉक्टर लोग जो लिखते हैं उसको पढ़ के देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो इलिजिबल है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा दोबारा लिख दीजिए। वो दोबारा लिखेंगे फिर वही चीज होगी। उनका पढ़ा हुआ उन्हीं का आदमी समझ सकता है। ईटेबल मतलब खाने योग्य होता है और इडिबल मतलब खाद्य पदार्थ होता है, ये दोनों में फर्क है। आलू जो है खाद्य पदार्थ है, केला जो है खाद्य पदार्थ है, केला जो है इडिबल है, खाद्य पदार्थ है। उसमें ईटेबल आइटम क्या है, उसका छिलका हटाकर जो भीतर वाला जो आप सिर्फ गूदा जो खाते हैं वो खाने योग्य है। फिर से मैं बताता हूं, मैंगो जो है वो खाद्य पदार्थ है, मैंगो जो है खाद्य पदार्थ है, छिलका से तो नहीं खाएंगे ना, छिलका हटा के उसका गूदा खाएंगे। तो जो छिलका हटा के जिस चीज को आप खाते हैं वो खाने योग्य होगा, अगर सड़ा हुआ है तो खाने योग्य नहीं हुआ। मैंगो खाद्य पदार्थ है, सड़ा हुआ है तो खाने योग्य नहीं है, खट्टा है खाने योग्य नहीं है, टेस्टी नहीं लग रहा है खाने योग्य नहीं है, खाद्य पदार्थ है, दोनों में फर्क है। ये आजकल जितने भी आयल आते हैं उस पर इडिबल आयल लिखा रहता है, मतलब खाद्य पदार्थ से बना हुआ आयल, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे वो मूंगफली का हो, तरह तरह चीजों का बनता है। इकोनॉमिक मतलब अर्थ संबंधी, मतलब पैसे से संबंधित, और इकोनॉमिकल मतलब मित्य व्ययी। एक होते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, अत्यधिक खर्चा करने वाले, 50,000 कमाते हैं 1 लाख खर्चा करते हैं तो उनको एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, फिजूल खर्ची करने वाले होते हैं। मॉल में निकल गए सैटरडे संडे के दिन, खरीदने गए थे एक साबुन और खरीद के लाए इतना ढेर सामान। अरे महाराज, आप सामान खरीदने गए थे कि मॉल खरीदने गए थे? सामान खरीदना मतलब अपनी जरूरतों के अनुसार सामान लाना, और मॉल खरीदना मतलब पैसे पॉकेट में है, जो इच्छाएं की खरीद लाए, खरीद के ला के घर में उसको सजाने लगे, उसका यूज होगा कि नहीं होगा, रखे रखे वो उसका एक्सपायर भी कर जाता है। सामान खरीदिएगा, मॉल ना खरीदिएगा। तो ऐसा है। इकोनॉमिकल मतलब होता है मित व्ययी, देयर इज ए हेवी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो वी यू शुड बी वेरी इकोनॉमिकल इन इट्स यूज। का मतलब एक्स्ट्रावेजेंट से उल्टा हो गया इकोनॉमिकल, फिजूल खर्ची करना और बहुत ही बचाना, बहुत ही बचाना इकोनॉमिकल हो गया, और फिजूल खर्ची करना बहुत ही ज्यादा हो गया। इसके बीच का जो रास्ता है वहां पर हम लोग रहते हैं, ना हम कंजूस हैं और ना हम उड़ाते हुए चलते हैं। अगर हम उड़ाते हुए चलते हैं तो हमें रोकना चाहिए, और अगर हमें कंजूस हैं तो जीने से कोई फायदा भी नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार एंजॉय करते रहिए, पता नहीं कब भगवान का टेलीग्राम आ जाए और कब ऊपर का बुलावा आ जाए। तो इसलिए अपने सभ्य तरीके से जो जो चीजें आपकी उपयुक्त हो और सामर्थ्य हो उसके अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जीने की कला डेवलप कीजिए। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। बहुत लोग फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं किसी कारण से, आर्ट, साइंस, कल्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, जिस भी चीज में कुछ लोग अच्छी जगह हासिल करते हैं उनको ही बोलते हैं इमिनेंट पर्सन है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। और एक होता है आई से, आई से जब इमिनेंट होगा तो शीघ्र होने वाला है, मतलब ट्रांसफर ऑफ डीडी इज इमिनेंट, नेक्स्ट वीक में डीडी का ट्रांसफर आने वाला है, तो ये इमिनेंट हो गया। इंश्योर मतलब निश्चित करना, कोई भी चीज, हमारे कॉल आएगा, बोलेगा भैया ये जो बेनिफिट पेमेंट आपका है, आपके पास 3 दिन से ज्यादा ये क्लेम पड़ा हुआ है, प्लीज इंश्योर दैट इट इज डिस्पर्स्ड विद इन अ वीक, तो वो इंश्योर करना हुआ। और जब आई से करेंगे तो आई इंश्योर जो होता है इंश्योरेंस वाला होता है, LIC वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस मतलब बीमा करना, ये कि ये बॉन्ड है, ये इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, तो इंश्योर जो होता है मतलब बीमा करना होता है। तो इस तरीके से हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का जो अर्थ है उसका अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है और इंग्लिश में होमोफोन्स है, होमोनाइम्स है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ इनके बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। ये देखने में भले सीता और गीता लगती हो, लेकिन दोनों के तौर तरीके, दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क है। ये दोनों भले देखने में राम श्याम लगते हो, लेकिन दोनों के तौर तरीके, लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है।
तो इसलिए इसको समझना जरूरी है, और इसको समझाने के लिए एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन डालते हैं। इसलिए अगर हम इसको समझे रहेंगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।